जय हिंद दोस्तों। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उन्होंने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब पर भी अपना पूरा नियंत्रण रखता है। और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें एक नई बात जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमारे सहयोगियों के नियंत्रण में है। दोस्तों, आप सभी ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को इस कॉन्फ्लिक्ट में नाम शायद नहीं सुना होगा, लेकिन अब इसका नाम भी इस जंग में जुड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको मैप पर समझाऊंगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पर है और वो किस तरह से हमारे लिए किस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर इन रास्तों को बंद किया जाता तो किस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं मैप पर। दोस्तों ये मैप देखिए। मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहाँ पर है। ये आप देख रहे हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये जो है यहाँ की जो इसकी ये चौड़ाई है ये तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के आसपास है। यानी इसको रोकना ईरान के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये इसकी सीमा से लगा हुआ है और सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आपको समझना चाहिए, तो हम सबको समझना चाहिए कि इसको रोकना ईरान के लिए बहुत ही आसान काम है। अगर वो यहाँ पर अपनी एक दो शिप खड़ी कर देता है तो ये रास्ता ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। फारस की खाड़ी और जो अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी लगाई है, अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी जो है यहाँ पर लगाई है, इस जगह पर यहाँ पर ईरान की सीमा समाप्त होती है। ईरान की जो सीमा है वो यहाँ पर समाप्त होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी ईरान की जो सीमा लगती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ईरान की सीमा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पाकिस्तान। और ये अमेरिका ने यहाँ पर अपनी ब्लॉकेड यानी अपनी नाकाबंदी लगा के रखी है। और यहाँ पर चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ की अपेक्षा, यहाँ पर जो कि 30 से 35 या 40 किलो मानकर चलिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। इसको ब्लॉक करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत भारी खर्चा भी आएगा। यानी इसको बहुत ज़्यादा समय तक अमेरिका भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बंद करना बहुत ही कॉस्टली होगा। बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर ये उसकी नाकाबंदी सक्सेस होगी। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जो ये वाला हिस्सा है। एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। ईरान और ओमान के बीच ये स्थित संकरा रास्ता खाड़ी क्षेत्र को खुले समुद्र से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर केवल 33 किलोमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ स्थान जो कहीं कहीं दूर पर आ रहे, कहीं कहीं थोड़ा और भी करीब पर है। तो ये कहीं कहीं 33 किलोमीटर तक सीमित है। और जहाज़ों के आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मार्ग तो इससे भी कहीं अधिक संकरे हैं। दोस्तों, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। रोजाना करीब 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में LNG यानी नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, यहाँ पर देखिए सऊदी अरब है, सऊदी अरब हो गया, और संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ये बहरीन, कतर, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, कुवैत, इन सब का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। एशिया के बड़े तेल उपभोक्ता देश जैसे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इसी मार्ग के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। इन देशों की ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर इसी समुद्री रास्ते से जुड़ी है। भारत के संदर्भ में इस मार्ग की अहमियत और भी बढ़ जाती है। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। इसमें 60% से अधिक खाड़ी देशों से आता है। यानी भारत की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ इसी रास्ते से होकर गुजरती है। भारत को यहाँ से कच्चा तेल मिलता है जिसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन तैयार किया जाता है। इसके अलावा LNG भी इसी मार्ग से आता है। तो बिजली उत्पादन, उद्योगों और घरेलू गैस आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। अगर ये रास्ता किसी कारणवश बाधित होता है, जैसा कि अभी बाधित है, चाहे वो भू राजनीतिक तनाव हो, युद्ध की स्थिति या समुद्री सुरक्षा का संकट हो,
तो इसके प्रभाव तुरंत और व्यापक होंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है। इसका सीधा असर भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर पड़ेगा, जहां पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी और परिवहन लागत में इजाफा होगा, जैसा कि हो चुका है। इसके चलते खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक हर चीज महंगी हो सकती है। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। इसके सुचारू रूप से संचालन पर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्भर करता है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। भारत जैसे देशों के लिए ये मार्ग किसी धड़कन की तरह है। अगर ये रुकता है तो असर सीधा हर घर तक पहुंचता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है और वो किस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक अहमियत रखता है। अब हम बात करते हैं बाब अल मंदब पर, जिसके बारे में ईरान के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा है कि उस पर भी हमारा नियंत्रण है। उस पर भी ईरान का नियंत्रण है और उस पर ईरान का नियंत्रण होने का मतलब है कि वो यमन के हूथियों के नियंत्रण में है और यमन के हूथी ईरान के सपोर्टर हैं और समय समय पर वो भी धमकी देते रहे हैं और उन्होंने कई बार इसको बंद करके दिखाया भी है। सन 2023 और 24 में उन्होंने यहाँ पर कई जहाज़ों में आग लगाई थी, जिससे रास्ता जोखिम भरा हो गया था और कई सारी कंपनियों ने यहाँ से अपना जहाज़ निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इंश्योरेंस देने पर मना कर दिया था। अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो फिर ये दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त हो जाएगा। तो चलिए अब बाब अल मंदब को मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पर है और ये किस तरह से पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है। दोस्तों, अब आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर है, ये है रेड सी। मैं आपको इसको रेड कर दे रहा हूँ। ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, और ये है बाब अल मंदब। यहाँ पर है बाब अल मंदब। मंदब का मतलब होता है आंसू, यानी आंसुओं का द्वार। दोस्तों, ये रास्ता ये रेड सी और यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से होते हुए ये अरबियन सी को जोड़ता है। यानी जब कोई जहाज यहाँ पर निकलता है, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब कोई जहाज निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से निकल कर वो इधर से आता है या फिर इधर जाता है। लेकिन अगर उसको यूरोप जाना हुआ तो फिर वो इसी रास्ते से होते हुए यहाँ से वो सुएज नहर से होते हुए यूरोप को जाता है। तो अगर ये रास्ता बंद हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद भी यहाँ से कोई जहाज यूरोप नहीं जा सकता। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यमन के हूती जो इस पर जो है ये पूरा कंट्रोल रखते हैं। कई बार उन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक भी किया है। अब जब कोई जहाज यहाँ से नहीं निकल पाएगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर सुएज नहर है, यहाँ पर मिस्र में जब कोई भी जहाज यहाँ से होते हुए, यहाँ पर रेड सी से होते हुए, सुएज नहर से होते हुए, फिर वो यहाँ से वो मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप में जाता है। जो यूरोप में चाहे जो वो स्लोवाकिया हो गया, कोई भी देश हो गया, मोनाको हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर जितनी भी है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, पोलैंड है, वो इसी रास्ते से यहाँ से व्यापार होता है। अगर ये चौक बंद हुआ, ये रास्ता अगर बंद हुआ दोस्तों, तो यूरोप का जो माल है वो किधर से आएगा मालूम है? वो इस रास्ते से आएगा, यहाँ से आएगा, इधर से आएगा, यहाँ से भारत आएगा और फिर यहाँ से जो है वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कितना लंबा रूट हो जाएगा? ये पूरा जो है अफ्रीका से होते हुए, यानी जो सामान मिसाल के तौर पर एक दिन में पहुँचता है, वो सामान भारत पहुँचने में यूरोप से 10 दिन लग जाएंगे। और जब एक के बदले 10 दिन लगेंगे तो उसका कॉस्ट भी, जो उसका भाड़ा होता है, वो भी 1 रुपये से बढ़ के 10 रुपया हो जाएगा। अगर 1 लाख लगता था तो वो 10 लाख हो जाएगा। इतना फर्क पड़ेगा। तो इससे सामान बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकती। अब इस धमकी में ईरान ने जो अगली बात कही, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी हमारे सहयोगियों के नियंत्रण में है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मंदब यानी अल मंदब से यहाँ से क्या कौन कौन से जहाज गुजरते हैं और अगर ये बंद हुआ तो इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से दोस्तों हर दिन हजारों कंटेनर जहाज, तेल टैंकर और गैस से बड़े जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजरते हैं। अनुमान है कि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 10 से 12% हिस्सा इसी मार्ग से होकर जाता है। यानी 10 से 12% हिस्सा बाब अल मंदब से और तकरीबन 20 से
30% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यानी अगर ये दोनों रास्ते बंद हुए तो पूरी दुनिया का तकरीबन 38 से 40% व्यापार तकरीबन ठप हो जाएगा। और दोस्तों ये पूरी दुनिया के व्यापार की बात हो रही है, जबकि कुछ देशों का व्यापार तो तकरीबन 90% से ऊपर खत्म हो जाएगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान और इस तरह के देश शामिल हैं। दोस्तों भारत के लिए रेड सी का महत्व व्यापार के लिए बहुत बड़ा है। भारत से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जाने वाला माल जैसे कपड़ा, मशीनरी, दवाइयां और IT उत्पाद इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसी तरह यूरोप से आने वाला सामान भी इसी मार्ग से भारत पहुंचता है। ये भारत के निर्यात और आयात दोनों के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। अगर किसी कारण से ये मार्ग बाधित होता तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर तुरंत पड़ता है। हाल के वर्षों में बाब अल मंदेब स्ट्रेट के आसपास बढ़े तनाव, खासकर यमन के संघर्ष और समुद्री हमलों की घटनाओं ने इस मार्ग की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। ऐसी स्थिति में जहाजों को मजबूरन अफ्रीका के दक्षिणी छोर से लंबा रास्ता लेना पड़ता है, यानी दोस्तों इस वाले रास्ते से, इधर से। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। जब शिपिंग लागत बढ़ती है तो आयातित सामान महंगा हो जाता है और निर्यात की प्रतिस्पर्धा घट जाती है। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और उद्योगों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने पर ईंधन की कीमतों में भी उछाल आता है। आर्थिक असर के अलावा इसका रणनीतिक महत्व भी है। इजिप्ट के लिए स्विस कनाल यानी सुएज नहर राजस्व का एक बड़ा स्रोत है, जबकि इस पूरे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाएं तैनात रहती है ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित बना रहे। दोस्तों कुल मिलाकर रेड सी केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार की एक मुख्य धुरी है। अगर ये मार्ग प्रभावित होता है तो इसका असर केवल जहाज़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। दोस्तों अब चलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ। दोस्तों आप ये मैप को देखिए। यहाँ पर देखिए सिंगापुर है, यहाँ पर मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखिए दोस्तों, यहाँ पर मलक्का लिखा है, यहीं पर जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। यहाँ पर ये जो रास्ता गया है ये वाला, इसी से रास्ते से जो है ये इस रास्ते से यहाँ से जो है शिप निकलता है। यहाँ पर 3 देश जो है अपना नियंत्रण रखते हैं, एक सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अभी हाल ही में कल या परसों इंडोनेशिया ने कहा है कि हम इस रास्ते पर जो है टोल लगाएंगे। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान लगाने की घोषणा कर चुका, उसी तरीके से इंडोनेशिया ने भी मांग रखी है कि हमको भी इस रास्ते पर टोल लगाना चाहिए। लेकिन सिंगापुर ने इसको खारिज कर दिया है। देखना आगे क्या होता है। दोस्तों ये समुद्री रास्ता इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25 से 30% इस रास्ते से 25 से 30%, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% और ये बाब अल मंदेब से तकरीबन 10 से 12%। लेकिन इस रास्ते से तकरीबन 25 से 30% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। हर साल हजारों कंटेनर जहाज, तेल टैंकर और LNG कैरियर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते। ये मार्ग खासतौर पर पूर्वी एशिया जैसे चाइना यहाँ पर देखिए चाइना कहाँ पर है, इस वाले क्षेत्र में चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान हो गया, मंगोलिया हो गया, इन सबको इसी रास्ते से अपना शिप जो है भारत भेजना पड़ता। भारत हो गया या यूरोप हो गया। अगर मान लीजिए चाइना से कोई शिप यूरोप भेजना है तो कैसे जाएगा? वो यहाँ से निकलेगा, फिर वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, फिर वो यहाँ पर अरेबियन सी से होते हुए, फिर यहाँ पर हिंद महासागर से होते हुए यहाँ पर बाब अल मंदेब को क्रॉस करके रेड सी में पहुँचेगा। फिर यहाँ से सुएज नहर को क्रॉस करके मेडिटेरियन सी में, फिर यहाँ से जो है वो यूरोप के देशों में जाता है। ठीक है दोस्तों अगर किसी कारण से ये बाधित होता है तो इसके प्रभाव बहुत बड़े और तत्कालिक हो सकते हैं। जहाज़ों को मजबूरन इंडोनेशिया के अन्य लंबे रास्तों जैसे लोम्बुक स्ट्रेट से होकर जाना पड़ेगा, जिससे यात्रा समय कई दिन बढ़ जाएगा और लागत में भी भारी इजाफा होगा। इससे न केवल व्यापार महंगा होगा बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। आयात निर्यात की लागत बढ़ेगी, जिससे सामान महंगे हो सकते हैं और उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी एशिया से जुड़ा है। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि
वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की एक मुख्य धुरी है। अगर ये मार्ग रुकता है तो इसका असर एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत जैसे उभरते हुए देश के लिए ये मार्ग व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक दृष्टि से बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी निरंतरता ही विकास की रफ्तार को बनाए रखती है। दोस्तों, अब हम समझ गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है और किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, और बाब अल मंदेब कहां पर स्थित है और किन देशों का व्यापार इन रास्तों से होता है। उनके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का की क्या अहमियत है, वो कहां पर है और किन देशों का इस पर नियंत्रण है। इस पर नियंत्रण जो है सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का है, जबकि सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया ये सब चाइना के बहुत करीबी हैं और चाइना ईरान का करीबी है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया मुस्लिम ममालिक हैं और वो फलस्तीन के मसले पर खुलकर अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं। इसीलिए ईरान ने ये बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भी हमारे सहयोगियों का नियंत्रण है, लेकिन ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद करना ये मान के चलिए कि नामुमकिन है, क्योंकि उस पे उसका सीधा नियंत्रण नहीं है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को तो बंद कर सकता है और वो बंद करके दिखा भी चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब पर अपना नियंत्रण रखता है और जब चाहे वो इसको बंद कर सकता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर उसका इस तरह का नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर ये जंग दोस्तों वर्ल्ड वार में बदलती है तो फिर ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों एक बड़ी बात, जो रास्ता ये अफ्रीका से होकर जाता है, तो मैंने आपको मैप में दिखाया था, और जो अफ्रीका के दक्षिण से रास्ता था, अगर स्ट्रेट ऑफ मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, अगर स्ट्रेट ऑफ मंदब बंद होता है तो वो अफ्रीका का जो लंबा वाला रास्ता उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये जंग वर्ल्ड वार में बदलती है तो हमको मालूम होना चाहिए तो दक्षिण अफ्रीका भी अमेरिका के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, और वो चीन के पाले में है और वो चीन की साइड में। यानी अगर ये जंग आगे बढ़ेगी और दुनिया दो धड़ों में बढ़ती है तो अफ्रीका जो है ईरान और चीन के धड़ में होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का एक संस्थापक देश है। ब्रिक्स में 5 देश है, रूस, चीन, भारत, ब्राजील और अफ्रीका। इसके अलावा और भी देश हैं, तकरीबन 14-15 देश हैं, लेकिन ये 5 संस्थापक देश हैं ब्रिक्स के। और अगर ये जंग अगर ज्यादा भड़की, वर्ल्ड वार में बदली, तो अफ्रीका वो रास्ता भी बंद कर सकता है, और अगर वो रास्ता भी बंद हुआ तो पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पे एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।